प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं हूं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा और आपका इस खास एपिसोड पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज इस खास एपिसोड पर आपसे चर्चा करेंगे लग्न कुंडली और दशमांश कुंडली को देख करके ये कैसे पता लगा सकते हैं, कैसे जान सकते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में सरकारी नौकरी के योग बने हैं कि नहीं बने हैं। हम इस वीडियो पर इसकी चर्चा करूंगा और हम साथ ही कौन कौन से उपाय करने पड़ेंगे, हम इसकी विशेष चर्चा इस वीडियो पर आपसे करेंगे। पर विषय क्रम में हम आगे बढ़ें उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें और वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर भी करें। अगर आप अपनी या अपनों की जन्म कुंडली का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं या किसी भी किस्म का ज्योतिषी परामर्श, समाधान, उपाय आदि जानना चाहते हैं या वर-वधू की कुंडली का मिलान कराना चाहते हैं या उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्न प्राप्त करना चाहते हैं तो शुल्क आदि की प्रक्रिया स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर आप प्राप्त कर सकते हैं। कई बार आप लोगों की जन्म कुंडली देखेंगे और लग्न कुंडली देख करके आपको दूर तक इसका आभास नहीं होगा कि ऐसे जातक की सरकारी नौकरी लग सकती है। पर कई ऐसे लोग हैं जिनके लग्न कुंडली को देख करके कोई भी नहीं कह सकता कि इसकी सरकारी जॉब लग सकती है, सरकारी नौकरी लग सकती है। पर आप उनको देखिए तो वो सरकारी नौकरी कर रहे होते हैं और कई बार तो अच्छे पदों पर होते हैं, उच्च पदों पर होते हैं। लेकिन उनके लिए जरूरी है कि लग्न कुंडली के साथ साथ, चंद्र कुंडली के साथ साथ दशमांश कुंडली भी देखी जाए। दशमांश कुंडली साफ बता देती है कि इस फला जातक है, जातिका के सरकारी नौकरी के योग हैं, सरकारी नौकरी लगेगी। तो इसलिए हमको लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली के साथ साथ दशमांश कुंडली को भी देख लेना आवश्यक है। दशम भाव पर सूर्य और मंगल का प्रभाव हो, सूर्य और मंगल की युति हो और कहीं से भी गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो समझ के चलिए कि जन्म कुंडली में सरकारी नौकरी के योग बन गए। लग्न कुंडली और दशमांश कुंडली में जो आपके करियर का निर्धारक ग्रह है, दशम भाव का स्वामी है, उसका किसी भी न किसी तरह से सूर्य से संबंध बनना चाहिए। अगर ऐसा संबंध बनता है तो सरकारी नौकरी के योग पक्के हैं। आपकी जन्म कुंडली में दशम भाव के स्वामी का दशमेश से कहीं से भी छठे भाव का, पंचम भाव का, तृतीय भाव का सूर्य और शनि के साथ संबंध बनता है तो सरकारी नौकरी के योग बन सकते हैं। तो सरकारी नौकरी के लिए सूर्य का मजबूत होना जरूरी है, लग्न का तो मजबूत होना जरूरी है ही है, लग्नेश का मजबूत होना जरूरी है ही है, साथ में सूर्य का मजबूत होना जरूरी है, मंगल का मजबूत होना जरूरी है और गुरु का आशीर्वाद चाहिए, गुरु की दृष्टि चाहिए तो गुरु का भी मजबूत होना जरूरी है और शनि भी मजबूत हो तो फिर सोने में सुहागे जैसी स्थिति बन जाएगी। सरकारी नौकरी के आपके पक्के योग बन सकते हैं। आपको क्या करना है कि एक कागज लेना है। एक कागज पर आपको लग्न कुंडली का दशमेश, दशम भाव के स्वामी को नोट कर देना है और दशमांश कुंडली के दशमेश, दशम भाव के स्वामी को नोट कर लेना है। लग्न कुंडली और दशमांश कुंडली के दशमेश को आपने नोट कर लिया। अब आपको क्या करना है कि लग्न कुंडली और दशमांश कुंडली के दशम भाव में यदि कोई ग्रह बैठे हैं तो आपको उन ग्रहों को भी नोट करना है। दशम भाव में लग्न कुंडली में जो ग्रह बैठे हैं उनको भी नोट करिए और दशमांश कुंडली में भी जो ग्रह बैठे हैं उनको भी नोट करिए। आपने लग्न कुंडली और दशमांश कुंडली में दशमेश को नोट कर लिया दोनों के, और दोनों कुंडलियों के दशम भाव पर बैठे हुए ग्रह को नोट कर लिया। अब आपको क्या करना है कि उस कागज पर एक तरफ विषम राशि लिखिए और एक तरफ सम राशि लिखिए। अब लग्न कुंडली का काम खत्म हुआ। अब आपने जिन ग्रहों को नोट किया है, लग्न कुंडली और दशमांश कुंडली के दशमेश को, दशम भाव के स्वामी को नोट किया है और
दशम भाव पर बैठे हुए ग्रहों को नोट किया है। तो अब आपको क्या करना है कि अपनी दशमांश कुंडली को देखिए और दशमांश कुंडली में देखिए कि कौन सा ग्रह, जो आपने ग्रह नोट किए हैं अभी दोनों कुंडलियों के दशमेश और दशम भाव पर बैठे हुए ग्रहों को, उनको ये देखिए कि दशमांश कुंडली में वो ग्रह सम राशि में बैठे हैं या विषम राशि में। जो ग्रह सम राशि में बैठे हैं उनको सम राशि के नीचे लिख लीजिए, और जो ग्रह विषम राशि में बैठे हैं उनको विषम राशि के नीचे लिख लीजिए। अब आपको क्या करना है, आपने सम राशि के ग्रहों को एक तरफ लिख लिया और विषम राशियों के ग्रह को एक तरफ लिख लिया। अब आपको क्या करना है कि उन ग्रहों की डिग्री उसके सामने लिखनी है। उन ग्रहों की, जिन ग्रहों को सम और विषम राशियों में आपने अभी अभी लिखा है, उनकी डिग्री उनके सामने लिखिए। तो आपको उन ग्रहों की अब डिग्री देखना है और डिग्री से ही आप ये निर्धारित करेंगे कि इस जातक या जातिका की सरकारी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी। तो आपने जो नोट किया है ग्रहों को, अब उनकी डिग्री देखिए। विषम राशि में बैठे ग्रह की डिग्री 0 से 3 है, या 6 से 9 है, या 15 से 18 है, या उनकी डिग्री 21 से 24 है। तो आप कह सकते हैं कि इस जातक या जातिका के सरकारी नौकरी के योग हैं, सरकारी सेवा में ये जुड़ सकता है। अब आपको देखना है जो ग्रह आपने सम राशि में लिखे हैं, सम राशि के ग्रहों की डिग्री अगर 27 से 30 है, 21 से 24 है, या 12 से 15 डिग्री के बीच में सम राशि में बैठे ग्रह हैं, या फिर उनकी डिग्री 6 से 9 के बीच है कि सरकारी नौकरी के योग हैं, सरकारी नौकरी लगेगी। तो इसलिए हमको लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली के साथ साथ दशमांश कुंडली को भी देख लेना आवश्यक है। अब हम आपको कुछ महत्वपूर्ण उपाय बताने जा रहा हूं। अगर आप सरकारी सेवा से जुड़ना चाहते हैं या कि आप सरकारी पद पर हैं, सरकारी क्षेत्र में पहले से ही कार्य कर रहे हैं, तो आपको जरूरी है कि किसी योग्य ज्योतिर्विद से सलाह लेकर के उत्तम क्वालिटी का रूबी, उत्तम क्वालिटी का माणिक्य आपको धारण करना चाहिए। अगर आप किसी भी तरह सरकार से जुड़े हैं, सरकारी नौकरी से जुड़े हैं, या सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, सरकार से लाभ अर्जित करना चाहते हैं, तो आपको इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि आपके घर के पूर्वी भाग में, पूर्व में किसी भी तरह की गंदगी नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का कचरा नहीं होना चाहिए, वहां पर डस्टबिन वगैरह न रखें। अगर ऐसा होता है तो यह समझ के चलिए कि आपको सरकारी क्षेत्र में बार बार मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। जो लोग सरकारी सेवा के लिए प्रयत्नरत हैं, उनको चाहिए कि वो नित्य अपने माता पिता का पैर छुएं, उनका आशीर्वाद लें। जो लोग बार बार पिता का अपमान करते हैं, उनको सरकारी क्षेत्र में हमेशा कोई ना कोई झंझट, कोई ना कोई मुसीबत का सामना करना ही पड़ेगा। जो लोग किसी भी तरह सरकारी सेवा से जुड़े हैं या सरकार से लाभ अर्जित करना चाहते हैं, कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता अर्जित करना चाहते हैं, उनके बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, ऐसे लोगों के लिए आवश्यक है कि नित्य रोज प्रातः काल उठें, स्नान करके सूर्योदय के समय जब सूरज निकलता है, उस समय तांबे के लोटे में जल डाल करके और उसमें लाल चंदन, लाल अक्षत, लाल पुष्प डाल करके भगवान भुवन भास्कर सूर्य देव को पूर्व दिशा की ओर मुंह करके उनको अर्घ्य देना चाहिए। और ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र को बोल करके नित्य सूर्य को जल दे, श्रद्धा भक्ति से सूर्य को प्रणाम करें, जल दे। निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा, आपका मंगल होगा और सरकारी क्षेत्र में आप सफलता का शिखर स्पर्श करेंगे। अगर आप किसी भी तरह से अपनी या अपनों की जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, या किसी भी किस्म का ज्योतिषी परामर्श, उपाय, समाधान आदि जानना चाहते हैं, वर वधू की कुंडली का मिलान कराना चाहते हैं, उत्तम क्वालिटी का रियल राशि रत्न प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा मोबाइल नंबर है 7000300921। हमारा दूसरा मोबाइल नंबर है 9584702101। शुभकामनाओं के साथ जय श्री कृष्ण।